बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 22 मई 2025 जुमेरात का दिन। एक जानिब तो भारत में नरेंद्र मोदी का बचना अब नामुमकिन हो चुका है और इस वक्त जो डोमेस्टिक सतह पर नरेंद्र मोदी की सियासत का हाल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के नाकाम होने के बाद, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि उसके साथ इन द कमिंग डेज क्या होगा। अब जो भारत के अंदर से गवाहियां आ रही हैं, अब जो भारत के अंदर से बयानात आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर इस तरह से करेगा और इतना बैकफायर करेगा। वहीं दूसरी जानब मोदी ने राजस्थान में एक जलसे से खिताब किया है और इस जलसे से खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी के आसाब पर पाकिस्तान और पाकिस्तान का एटम बम और पाकिस्तान के एटम बम की धमकी सवार थे। यानी नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान के एटम बम का जो जिक्र कर रहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मोदी ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है और मोदी बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। उसे भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जलसे के दौरान क्या हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम ये चीज आप समझ लें कि इस वक्त भारत के अंदर जो डोमेस्टिक सतह पर नरेंद्र मोदी से सवालात हो रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की सियासत का इख्तिताम है। और इस वक्त एक तरफ तो बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी और आरएसएस पे चढ़ दौड़ी हैं, तो बीजेपी और आरएसएस जो है वो अब नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि अपनी इमेज रिवाइव करो। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे ना सिर्फ इस सीज फायर का क्रेडिट लेता है, मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर देता है, बल्कि वो रोजाना की बुनियाद पर यह भी कहता है कि मैंने तड़ी लगाई, मैंने ट्रेड वॉर की धमकी दी और इसलिए भारत जो है वो आगे से सीधा हो गया। और नरेंद्र मोदी इसके ऊपर बात करने से गुरेजा है। यानी कौम भारत की एक्सपेक्ट कर रही है कि नरेंद्र मोदी इस मामले के ऊपर अपनी कौम को एतमाद में ले। अब एक तरफ तो मोदी के साथ जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ उसकी अपनी जमात उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है कि भाई अगर आप कश्ती पर बोझ समझे गए तो फिर आप भी रिप्लेसेबल हो जाएंगे, आपको रिप्लेस करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। अब आप यही देखें नाज़रीन इकराम, भारत के साबिक वजीर खारजा हैं यशवंत सिन्हा, इन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है और नरेंद्र मोदी का जो बयानिया है वो उड़ा के रख दिया है। ये साबिक भारतीय वजीर खारजा है यशवंत सिन्हा, इन्होंने एक इंटरव्यू में पहलगाम ड्रामे को मोदी की साजिश करार देते हुए कहा कि यह हमला बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए करवाया गया। इससे पहले पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया था। कौमी सलामती के मसले को नरेंद्र मोदी ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। अभी ये जो कुछ भी हुआ यानी कि पहलगाम हमला, वो बिहार के इलेक्शन को जहन में रखकर सब कुछ किया जा रहा है। मेजबान ने सवाल पूछा कि भारतीय वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ दो ही इश्यूज पर बात होगी, एक पाकिस्तानी कश्मीर और दूसरा दहशतगर्दी। इस पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि फिर तो बात होगी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी कह रहा है। एक और इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार हर वाकये से सिर्फ सियासी फायदा उठाना चाहती है। मोदी सरकार कहती है कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस के अरकान को सिफारती वफ्द में शामिल क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कारगिल में हमने कितने फौजी एहलकार खोए थे, 65 और 71 की जंगों में भी हमें नुकसान हुआ था। जमहूरियत में ये चीजें छुपाई नहीं जाती। हमारे वजीर खारजा हमें क्यों नहीं बताते कि हालिया जंग में कितना नुकसान हुआ। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा बात, ये भारत का साबिक वजीर खारजा बात कह रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारतीय हुकूमत अपने मुबहम और मन घड़त बयानात के पीछे नहीं छुप सकती। वजीर आजम मोदी, वजीर खारजा जयशंकर, मुशीर कौमी सलामती अजय दोवल पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो उन्हें पूरी करनी चाहिए थी। मेजबान ने सवाल किया कि ऐसे ही बातें करने वालों को भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान का साथी करार देती है तो वो आपको भी ऐसा ही कह देंगे, तो आप क्या करेंगे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं ये सवालात पूछता रहूंगा, ये मेरा और भारतीय कौम का हक है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कितना नुकसान हुआ। भारत जमहूरी मुल्क है, मेरे हक से मुझे कोई महरूम नहीं कर सकता। अब ये जो यशवंत सिन्हा ने स्टेटमेंट दिया नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो उसने बिहार के इलेक्शन के हवाले से बात की है उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बल्कि यशवंत सिन्हा ने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, उनमें से एक इंटरव्यू का एक क्लिप जो है वो मैं आपके सामने चलवाता हूं। हैव अ लुक। हम 2 ही बातों पे चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो फिर इसका फायदा क्या है। आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला। नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा भाई पुलवामा हुआ,
तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दें। जी हाँ, जी हाँ। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कम। जी, आपने ये क्लिप सुना। अब इसी तरह की आवाजें जो है वो भारत में उठना शुरू हो चुकी हैं। खुलकर राहुल गांधी पूछ रहा है, भाई हमारे कितने जहाज गिरे, कितना नुकसान हुआ। और अब तो बाज़ाब्ता तौर पर नरेंद्र मोदी के इस फॉल्स फ्लैग को डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है इलेक्शंस के साथ। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, आप भारत की जानिब से एक और दिलचस्प तज्जिया जो है वो सुनिएगा और आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त भारत के अंदर किस तरह से चीजें जो हैं वो चल रही हैं और नरेंद्र मोदी कैसे चीजों को लेकर चल रहा है और उसकी इमेज इस वक्त क्या है इंडिया में। आप खुद ही देखिए कि इस सिलसिले में मजबूरन आपको एस्केलेशन करनी पड़ी। 9 स्ट्राइक करी, मेनलैंड में करी, 100 किलोमीटर अंदर जाके करी। अगली बार आप क्या करोगे? सो देयर इज दिस कंटिन्यूअस एंड नेसेसरी एस्केलेशन और इसका लॉन्ग टर्म कोई इंपैक्ट नहीं होता। आप बड़ा हमने स्ट्राइक कर दिया, ये अंदरूनी आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है ना, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए है। इसका पाकिस्तान पे कोई असर हो, ये बिल्कुल मैं कहता हूं मुमकिन ही नहीं है। आप ये समझिए। जी, आपने ये क्लिप भी सुन लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपने किया इसका पाकिस्तान पर कोई असर, पाकिस्तान पर इसका कोई इंपैक्ट वो तो होना ही नहीं है। तो भाई इसका फायदा क्या है? और ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये तो आप सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये आप अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी के वहमो गुमान में नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान सरप्राइज करेगा, फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है उसके बाद इन्हें सीज फायर करना पड़ेगा। एक तरफ ये नुक्ता और ये एंगल जो है ये इन्हें हिला के रखे हुए है और ये इसे काउंटर नहीं कर पा रहे। इनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप रही सही कसर निकाल देता है। 7 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया, फिर 3-4 दिन वो खामोश रहा। पीछे से इंडिया ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। इनके विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी के सामने जाके फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दिया कि भाई किसी मुल्क की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बस इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल सीज फायर है। ट्रंप ने साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ बैठा था, ट्रंप ने इस मुद्दे को ना भुलाने का फैसला कर लिया हुआ है और उसने उधर भी जिक्र कर दिया कि मैंने ट्रेड को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया और मैंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। अब ये जो चीजें हैं ये भी इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज पूछ रही हैं कि भाई आपने फिर ये ऑपरेशन जो है ये अमेरिका के कहने पर रोका क्यों? और अब आप कश्मीर के मसले को, कश्मीर के इशू को भी इंटरनेशनलाइज करवा बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं ये मसला भी हल कराऊंगा। आप क्या कर लेंगे? आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर क्या बात कर बैठे? अब नरेंद्र मोदी जो है वो गया राजस्थान और राजस्थान में जाके नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 22 अप्रैल को जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और हमारी बहनों के सिंदूर जो मिटाए गए, हमने उन्हें खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया और 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया। वो सारी बातें जो नरेंद्र मोदी करता है। ऑल्दो नरेंद्र मोदी ने 2 एक्स्ट्रा बातें की। एक तो जो बात नरेंद्र मोदी ने अवॉइड की वो अमेरिका का रोल जो है वो इस सीज फायर के अंदर, उस पर नरेंद्र मोदी लगातार खामोश है। नरेंद्र मोदी से इसीलिए सवालात हो रहे हैं कि भाई कुछ तो हिम्मत दिखाओ, कुछ तो बोलो, कोई तो बात करो। पाकिस्तान तो कहता है अमेरिका का किरदार खुशाइंद है, हमने स्ट्राइक किया और उसके बाद अमेरिका ने इंटरवीन किया। अमेरिका ने कहा हम सुलह कराते हैं। हमने कहा भाई हमने तो कर लेते हैं सुलह क्योंकि हमने अपना बदला ले लिया है, हमने जो आपको जवाब देना था वो हमने दे दिया और हम मसला कश्मीर पर भी अमेरिका के रोल को खुशाइंद करार देते हैं, हमने तो अपना मौकफ दिया। आपकी खामोशी जो है वो मुजरिमाना खामोशी है। और अब तो भारत के अंदर तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के पास नरेंद्र मोदी के हवाले से ऐसा क्या है कि मोदी ब्लैकमेल हो रहा है, मोदी डर गया है और मोदी का जो एक इमेज क्रिएट किया जा रहा था ना वो बहुत टूट गया है। अब नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से तो अपनी राजस्थान जलसे में कोई बात नहीं की, लेकिन इसके साथ ही साथ पब्लिक रैली से खिताब के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी हम अब जो कुछ भी करेंगे आइंदा भी
और हम अब दहशतगर्दी करने वालों को नहीं बल्कि उनके सहूलतकारों को भी निशाना बनाएंगे। ये बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को भी अब हम अगली दफा निशाना बनाएंगे, इस तरह की बातें। लेकिन एक बात की नरेंद्र मोदी ने, जो कि इस तरफ एक हिंट है, जो CNN ने कहा था कि अमेरिका को खुफिया इंटेलिजेंस मिली और वो इंटेलिजेंस जो थी उसके बाद अमेरिका हिला और अमेरिका जो है वो इस मामले के अंदर कूद पड़ा और उसके बाद अमेरिका ने सीज फायर करवाया। वो इंटेलिजेंस ये थी कि भाई पाकिस्तान जो है अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान ने ये सोच लिया है, तैयार कर लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो एटम बम इस्तेमाल करने से पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। अब ये इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स बात करती हैं और इंडियन मीडिया के आसाब पर ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान का एटम बम सवार है। अब नरेंद्र मोदी ने भी इसी तर्ज पर एक बात की है जो कि एक तरह का एतराफ भी है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट क्यों हुई। नरेंद्र मोदी कहता है कि जी हम अगली दफा पाकिस्तान की एटमी धमकी से नहीं डरेंगे, यानी इस दफा शायद आप डर गए पाकिस्तान की एटमी धमकी से, जो आपने अगली दफा नहीं डरना। नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से जो गुफ्तगू है वो भी की है और इस गुफ्तगू ने सवालात ही मजीद खड़े किए हैं, किसी बात का जवाब नहीं दिया। यानी गुत्थियां सुलझी नहीं है बल्कि गुत्थियां सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं और नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। आपने साबिक वजीर खारजा की स्टेटमेंट सुन ली, आपने दिफाई तज्जियाकारों की स्टेटमेंट सुन ली, राहुल गांधी इस वक्त बात कर रहा है। यानी भारत के अंदर एक तरफ तो बाज़ाब्ता तौर पर यह अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर भी और ये हालिया पाक भारत जंग जो है ये भारत की नाकामी थी, भारत को इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब मोदी के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। बाकी जमातें जो है वो इस मौके को इस्तेमाल कर रही हैं, वो नहीं चाहती कि मोदी कुछ और करे, वो कह रहे हैं बस जो हो गया उस पर हम मोदी को तबाह कर देंगे और बीजेपी को। लेकिन बीजेपी मोदी को कह रही है कि इमेज रिवाइव करनी पड़ेगी वरना आपको हम रिप्लेस कर देंगे। बीजेपी और आरएसएस का होल्ड जो है इंडिया के ऊपर से वो हम कम और या फिर खत्म नहीं होने देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है कि उसे रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार किया जा रहा है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।